हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर बीएससी में पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, किस तरीके से हम पढ़ाई को आगे बढ़ाएं क्योंकि पेपर भी पड़ोस में है और कई यूनिवर्सिटीज तो ऐसी हैं जिनके सही समय पे पेपर हो ही नहीं पा रहे हैं। एक सेमेस्टर लेट हो रहा है, दूसरा जल्दी हो जा रहा है, कोई मल्टीपल चॉइस हो रहा है, कोई हो ही नहीं रहा है और कोई अंधाधुंध हो रहा है। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज है कि एक्चुअल में फिर हम बीएससी करके कहीं फंस तो नहीं गए। तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आराम से समझो, इसके अलावा अपने पास कोई विकल्प भी नहीं था। तो अब जो कर रहे हैं, एक दो बच्चे ये भी करते हैं हम छोड़ देंगे। मेरे भाई छोड़ने से कोई विकल्प नहीं। वो कहते नहीं है कि अगर नदी को आधा तैर गए हो तो जितना टाइम वापस आने में लगेगा उससे बढ़िया पूरा कर जाओ। मेरे भाई ये तरीका होता है सर, ठीक। जब पानी में उतर ही गए हो तो चल पड़ो सर, ठीक है। अब दो तीन बातें यहां पर आपको बताने वाले। लोग कह रहे सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले आप अपने आप से एक बात पूछो कि क्या मेरा जो टाइम है वो किसी प्रोडक्टिव चीज में जा रहा है। अगर आपका टाइम किसी प्रोडक्टिव चीज में जा रहा है, प्रोडक्टिव का मतलब कि आप कुछ सीख रहे हो, किसी डॉक्टर के यहां बैठ रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, या कोई कोर्स कर रहे हो, या साथ में बहुत बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, या कुछ और अच्छा कर रहे हो, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपका जो ध्यान है वो किसी अच्छी चीज में लगा हुआ है, आप कुछ स्किल सीखने में लगे हुए हैं, या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बीएससी है भैया थोड़ा सा हल्की पड़ रही है, इस वजह से आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप और कुछ भी नहीं कर रहे हो और फिर भी ध्यान नहीं लग रहा है मेरे भाई, तो इसका मतलब वीडियो 5-10 मिनट की वीडियो सर्च करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपने वीडियो सर्च की है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या करें, इसका मतलब आप सजग तो हो। एक बात याद रखना, सजग तो हो कि हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा। एनवायरनमेंट का मतलब चारों तरफ का जो वातावरण है वो गड़बड़ है। अब गड़बड़ वातावरण कैसे हो सकता है? आप मोबाइल बहुत ज्यादा चलाते हो। हमें कमेंट करके बताना मेरे भाई कि आपकी दिक्कत क्या। दिक्कत सबको पता होती है। अब हमेशा प्रॉब्लम पता है, लेकिन सर्च करोगे ये नहीं। मेरे साथ में इसी वीडियो में कसम खाना मेरे भाई, प्रॉब्लम पहले तो कमेंट करो यहीं पे कि भैया क्या प्रॉब्लम है। मोबाइल बहुत चलाते हैं, ठीक है, कोई लड़की है उससे बातचीत बहुत होती है, या कोई लड़का है उससे बातचीत बहुत होती है। हम किसी भी चीज के खिलाफ नहीं है, बात याद रखना मेरे भाई। हम ये नहीं कह रहे बात मत करो, हम ये नहीं कह रहे मोबाइल मत चलाओ, हम ये कह रहे रील मत चलाओ, सब करो, लेकिन अति का भला ना। याद आया, अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। कोई भैया लड़की है, कोई लड़का, उससे कह दो भाई देखो थोड़ा सा यार पढ़ना भी है, क्योंकि हम लोगों का फ्यूचर कहां है? जब हम लोग शादी करेंगे और अगर हम अभी बातें कर करके बर्बाद हो जाएंगे तो भैया हम उस समय पे हम लोग क्या करेंगे? फिर तुम खाओगी क्या या तुम खाओगे क्या, वो वाला मामला ना। तो आपस में अंडरस्टैंडिंग, एक हेल्दी रिलेशनशिप लेके आओ, नंबर 1। और अगर नहीं भी है, कोई रीलबाजी कर रहा हो, तो लिखो यार कि हम चलाएंगे लेकिन इतनी देर चलाएंगे, सीधी सी बात है। और अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है सर, ठीक है। नंबर 2, ये तो पहली बात हो गई कि भैया अगर आप किसी चीज में व्यस्त हो तो कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी चीज में व्यस्त नहीं हो, किसी फालतू काम में अपना टाइम खराब कर रहे हो, तो थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन उसके लिए आप यहां कमेंट करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन खुद निकालेंगे बैठ के, ये वादा करके जाएंगे हमसे। नंबर 1। नंबर 2 क्या है मेरे भाई? नंबर 2 यह है कि बीएससी में अगर बाई चांस आपका बहुत ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उतनी ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है। देखो भाई, जो अपनी यूनिवर्सिटीज कई सारी जितनी लोकल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी हालात बहुत बदतर, बद से बदतर हालात हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो पिछले 11 सालों से पढ़ा रहे हैं, देख ही रहे हैं। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, टेस्ट वो देना नहीं चाहता है। ऑफलाइन में भी अगर आप पढ़ाओ, पढ़ेगा वो, उससे कह दो कल टेस्ट है, टेस्ट देने नहीं आता है वो। हाथापाई करोगे, मारोगे, तोड़ोगे, बड़ा है बच्चे घेर लेगा, भाई मास्टर इधर निकल गया, बड़ा जलवा दिखा रहा था, वो वाला मामला। तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता मास्टर। कई एक हमारे सर जी हैं, हम नाम नहीं बताएंगे, तो उन्होंने एक बार हमसे पूछा, हमने कहा आप बच्चों से कुछ कहते क्यों नहीं? एक बार लड़ाई हो गई दो बच्चों की आपस में, बीएससी की हालत है ये, बहुत लड़ाई हो गई, दोनों लड़के ले आए कोचिंग के बाहर। हमने कहा आप कुछ कहते क्यों नहीं है? बोले देखो भाई, हम हैं यहाँ, घर है मेरा कहीं और, हम तो यहाँ पे भी हीरोपंती दिखा लेंगे, अभी तो बच्चे मेरे पीछे खड़े, सब बढ़िया है, लेकिन हमें यहाँ से घर भी जाना है। पता चला हम तो, ये बच्चे तो सब गए चले, रास्ते में जो लड़के थे उन्होंने खुन्नस निकालिया, मतलब मास्टर कुट गया। अगले दिन खबर आ गई, फिर बोले हमारी कितनी इज्जत रह जाएगी, इससे अच्छा भैया हम तो भगा देते हैं, भाई दोनों लोग जाओ, हमारा कलेश काटो। तो मास्टर ने अपना कलेश काट लिया। अब यहां पर समझने वाली बात यह कि जो इस टाइप के बच्चे हैं वो तो ठीक है, अपना करियर खराब कर रहे हैं, लेकिन क्या आप भी उसी टाइप के बच्चे हो? क्या आप भी अपना करियर खराब करना चाहते हो? अगर नहीं तो हम ये नहीं कह रहे कि बहुत मन लगाना है, सिर्फ एक काम करना है मेरे भाई कि जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी
इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़ना है बैठ के। जैसे हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, सेकंड वालों को, थर्ड वालों को सारे इंपॉर्टेंट बना रखे हैं, फाइनल ईयर तक के हमने सब इंपॉर्टेंट, आप सर्च कर लेना जो भी फर्स्ट सेमेस्टर बी डिकेड इन केमिस्ट्री, आगे बी डिकेड डालना, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, फिजिक्स इंपॉर्टेंट, सब आ जाएंगे मेरे भाई। फिर क्या करना, सिर्फ उन इंपॉर्टेंट को पढ़ना। अच्छा एक बात और भी है, अभी जब कतई मन नहीं लग रहा तो कतई नहीं लगेगा, लेकिन जब थोड़ा बहुत, जब हमने इंपॉर्टेंट वीडियो दी होगी उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लिंक में जाओगे, फिर कुछ क्लासेस देखोगे तो आपको मजा आने लगेगा, फिर कहोगे अभी हम और पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे करके कोशिश करो। और इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं होते, मान लिया किसी में हमने 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रखे हैं तो कम से कम उन 10 को तो पढ़ लो। बीएससी में ऐसा ही होता है, 50 पेपर हमने डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट नाम से प्लेलिस्ट बना के सब डाल रखा, और उसमें आप जाके देखना वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। पता चला जिन लोगों के पेपर हो गए वो कमेंट करके बताएं। अब देखना, पता चला फिजिक्स में वही बाईटा सिग्मा में रिलेशन आ रहा है, वही सिंपल हार्मोनिक मोशन आ रहा है, वही चीजें रिपीट हो के आ रही हैं। उसी तरीके से पता लगा केमिस्ट्री में वही मतलब वेस्पर थ्योरी आ रही है, या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इस तरीके की चीजें रिपीट हो के आ रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। बताइएगा सर आ रही है कि नहीं आ रही? आती है मेरे भाई। तो ओवरऑल आपको समझना सिर्फ इतना सा है, क्या समझना भाई, कि सबसे पहले तो दो पॉइंट में अपनी जिंदगी को डिवाइड करो। नंबर 1, क्या आप किसी और काम में व्यस्त हो, तब भी आपको करना यही है, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट देखना है और इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है, और आराम से आप बीएससी में पास हो जाओगे। अब एक फाइनल बात, जो तीसरी बात है उसे भी समझ लो। सर जी अगर हम सिर्फ पढ़ के पास होने ही बीएससी में आए थे तो फिर मेरा फायदा क्या है बीएससी किए हुए? बिल्कुल, देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बीएससी का क्या फायदा है, वो उसके संग में ये चल रहा है, मतलब तब तो आपकी बीएससी कामयाब है। लेकिन अगर आप दूसरी वाली श्रेणी में हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के पास होने की जुगाड़ में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ में आप क्या कर रहे हैं ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बीएससी करने वाले बहुत हैं। एक आंकड़ा आया था जिसमें कितने, लगभग 1 करोड़ लोग अगर ग्रेजुएट होते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 या 3% लोग होते हैं जो बहुत अच्छी सैलरी वगैरह, सैलरी नहीं, जो बहुत कामयाब हो पाते हैं और लाखों रुपए अर्न कर पाते हैं। उनमें से सिर्फ 5-6-7% लोग होते हैं, ये आंकड़े हैं, अब हमें इस समय पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उनमें से लगभग 86 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते। कुछ नहीं का मतलब 5, 6, 7 हजार 10 हजार पे घूमते रहते हैं मेरे भाई। तो समझ लो आप क्या है, खाली बीएससी कर लोगे, और खाली बीएससी नहीं, खाली बीए कर रहे हो, खाली अगर कुछ भी कर रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि हम इसके बाद कुछ करेंगे, तो बहुत गलत कर रहे हो मेरे भाई। एक सटीक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, सटीक प्लानिंग के तहत उतरिए और उसके बाद कायदे से आगे बढ़िए मेरे भाई। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी, और जो भी आपकी दिक्कतें थी उन्हें हमने सॉल्व करने की कोशिश की है सर, ठीक है। बाकी कोई समस्या है नीचे कॉमेंट करके बताइए। कुछ बच्चे मैथ के लिए कह रहे थे सर, ठीक है, मैथ की देखिए पहले 2-3 वीडियो शूट की गई थी, लेकिन उसके बाद वो वीडियो इसलिए पब्लिक नहीं करी गई क्योंकि हमें लगा फिर बच्चों की उम्मीद बढ़ जाएगी कि सर जी अब तो ये भी ले ही आएंगे कंटेंट, और पेपर 10-5 दिन बाद ही हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत थी, इसलिए उन वीडियोस को पब्लिक फिर नहीं किया गया सर, ठीक है। और बाकी फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले हैं, कोशिश रहेगी 1-2 चीजें और अगर टाइम मिल पाता तो उन्हें पब्लिक की जाए बीडीकेड मैथ पे। फिलहाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का लगभग कंटेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो कंप्लीट कंटेंट यहां पर अवेलेबल है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, बीडीकेडियन बीएससी सर्च कर लीजिए, सारे नोट्स, सारे लिंक वहां पे शेयर कर दिए जाते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।